Well, I was not well for last 3 days and I was admitted to hospital. Now I have to write an application for the same and submit the application by tomorrow itself. But the main problem is how to write an application, or rather what is the procedure to write an application. This is Pamit Lodha, your professional coach. I would like to welcome each one of you to my channel English. स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश। मैं हूं आपका प्रोफेशनल कोच और आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम एप्लीकेशन लिखने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और हम ये ध्यान नहीं कर पाते कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखें, और रादर व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट एन एप्लीकेशन। बिकॉज हम यूजुअली एप्लीकेशन रेगुलर नहीं लिखते और जब लिखने बैठते हैं तो सिस्टमैटिक फॉलोअप हमको याद नहीं होता है, या लिखा होता है तो इट्स बीइंग वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर कुछ लोगों को तो फॉर्मेट ही नहीं पता। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, इट्स अ राइट टाइम टू कम बैक। एंड आज के टॉपिक में मैं यही डिक्टेट करने जा रहा हूं जिसमें हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझते हैं। और अभी तक जिन भी फ्रेंड्स ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, डू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यही वो जरिया है जिसके थ्रू आप और हम रेगुलर कनेक्ट होंगे और मेरे जो भी नोटिफिकेशन या रेगुलर वीडियोस अपडेट्स आते हैं उसके थ्रू आपको मैसेज अपडेट मिलता रहेगा कि मेरा नया वीडियो अपडेट हो गया है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत यूनिक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स गो ऑन टू द बोर्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज ऑन द बोर्ड। एप्लीकेशन फॉर एब्सेंस इन स्कूल ड्यू टू फीवर होने की वजह से हम स्कूल रेगुलर नहीं जा पाए, उसके लिए ये एप्लीकेशन लिखना है हमको। ये एप्लीकेशन हम एड्रेस करेंगे टू द प्रिंसिपल। सो द फॉर्मेट इज, सबसे पहले हमको लिखना होता है TO2 इसलिए लिखा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ से ये कंसेप्ट बनता है कि ये एप्लीकेशन किसके लिए लिखी जा रही है। सो इट इज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक or startup of an application. Addressing to the principal, then you have to write the name of your school. Whatever is the name of your school, that you have to mention the name of your school accordingly. And in the third line, you have to mention the address of your school. It is very important. From आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपके स्कूल का एड्रेस क्या है, ताकि एक ब्रांचेस के अलावा मल्टीपल ब्रांचेस उस सिटी में हो या दूसरी सिटी के लिए हो, ये अगर जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द एड्रेस एंड द लोकेशन। सो एड्रेस एंड लोकेशन आपको मेंशन करना है। सो सेकेंड ऑप्शन आता है फ्रेंड्स DATE, डेट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशन, बिकॉज इसी से मालूम पड़ता है हम कौन से डे पे इसको राइट कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट होता है DDMM YYYY, यानी कि डेट, 2 फिगर्स में आपको डेट मेंशन करनी होती है, देन 2 नंबर्स में आपको मंथ मेंशन करना होता है, और 4 डिजिट्स में, 4 नंबर्स में रादर आपको ईयर मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज की बात करें तो 01/09/2023, that is how you have to describe the date. Okay, the third important topic, because अभी 2 हो गया है, first is 2, then is this date, and third topic is subject. Regarding what topic you are writing an application, it's a most important topic of the application, entire application, because ये एक लाइन आपके पूरे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन, यानी आप किस बारे में ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन इस लाइन में होगा। इसको हमको बहुत छोटा, बहुत यूनिक एंड अप टू द मार्क, यानी कि बहुत परफेक्ट वर्डिंग के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, और इस सेंटेंस के थ्रू हमको ये मैसेज देना होता है कि ये एप्लीकेशन एक्चुअली किस रिगार्डिंग में बनाई गई है। अभी मैंने टॉपिक लिया है एप्लीकेशन फॉर एब्सेंस ड्यू टू फीवर। आप समझ सकते हैं जैसे कि टॉपिक मैंने उठाया उसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो रहा है। एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं फॉर एब्सेंस, यानी कि छुट्टी होने की वजह से, किस लिए, क्योंकि फीवर हो गया था। तो आई थिंक इस एक लाइन में पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। It is very important to describe the subject clearly, but we have to maintain the limit of the word so that बहुत compact words के साथ हमारे पूरे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन लिमिटेड वर्ड्स में डिस्क्राइब हो जाए। That is very very important. Then next topic is respected sir
और मैम। आप जो आपके स्कूल में जो भी प्रिंसिपल है, लेट्स से आपके स्कूल में अगर सर हैं तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और अगर मैम आपके प्रिंसिपल हैं तो यू विल बी राइटिंग रिस्पेक्टेड मैम। So now let's see how to make a proper sentence formation of that particular, of any particular application, right? It is I am your name, describing your name, because it's very important कि application कौन लिख रहा है, इसलिए it is ये बहुत important है कि आप अपना name वहां पे immediately describe करें, because जो भी application पढ़ रहा है उसको तुरंत ये जानकारी मिलेगी कि ये application किसके द्वारा लिखी गई है, so या किसके लिए लिखी गई है। I am योर नेम, स्टडिंग इन क्लास, आपके क्लास के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करना है, जैसे आप 4th में हैं, 5th में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, जो भी आपका क्लास है वो आपको बहुत ज़रूरी से डिस्क्राइब करना है। सो रिपीटिंग अगेन, आई एम योर नेम, स्टडिंग इन योर क्लास, जो भी आपका क्लास है, एट योर स्कूल, आपके स्कूल में पढ़ते हैं हम। आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन स्कूल, मैं आपके स्कूल यानी कि मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं था। फॉर, अब आपको वापस वो डेट फॉर्मेट कैरी करना है, DD MM YYYY के फॉर्मेट में, कि आप कब से और कब तक, वापस से DD MM YYYY इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। लेट्स सी, अगर आप ये प्रीवियस डे के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे करंट डे मैंने आपसे मेंशन करवाया था, उसमें हमने डेट डाला था 01/09/2023। लेट्स से आप अगर इसको लास्ट 3 डेज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम एक एग्जांपल पिक करते हैं, जैसे 27/08/2023 टू 30/08/2023। That is how you have to describe the date, कि 27 से लेकर के 30th अगस्त तक मैं छुट्टी पे था। Because I had a fever and my condition was very bad, और मुझे फीवर था और मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। Due to which I could not come to school, और इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सका। This is how you have to describe the format। बहुत easy लैंग्वेज का यूज करना है फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ध्यान में रखना है। आपको टेक्निकल बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हार्ड वर्ड्स को ना यूज करें, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल एप्लीकेशन होती है और रिक्वेस्ट फॉर्मेट में लिखी गई होती है। So I could not come to school. My condition got so bad that I had to get admitted to the hospital. और मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। Stayed in hospital for 3 days, और मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही एडमिटेड था। And by the grace of God, और भगवान के आशीर्वाद से, I am fine now, मैं अब ठीक हूँ, I'm perfectly fine now. So let's continue. I have attached my medical documents to this application. मैंने इस एप्लीकेशन के साथ मेरा मेडिकल डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। You can verify this by looking at this document, और आप इस एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को देख के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। Therefore, इसीलिए प्लीज, it is humbly requested to accept my dash days absence and allow me to do the class. Therefore, it is humbly requested to accept my dash days absent and allow me to do the class. और इसीलिए मैं आपसे humble request करता हूँ, it's a humbly request to you, कि आप मेरे इस एप्लीकेशन को जितने भी दिन आपको मेंशन करना है, लाइक अभी इस एप्लीकेशन में हम 3 डेज कर रहे हैं तो 3 डेज जैसे मेंशन किया, सो इट्स अ humbly request to accept my 3 days absent, 3 दिन का एब्सेंट स्वीकार करें, एंड अलाउ मी टू डू द क्लास, और मुझे परमिशन दें कि मैं क्लास वापस से ज्वाइन कर सकूं। थैंकिंग यू, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये क्लोजिंग के लिए यूज होता है, कि आप जब थैंकिंग यू करते हैं, यानी कि अब आप सारे टॉपिक को या जो आपकी डिटेल्स थी उनको आप मेंशन कर चुके हैं। इट्स अ एक फाइनल स्टेप होता है कि थैंकिंग यू, मतलब इट्स अ क्लोजर प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द एप्लीकेशन। थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या यूज करना है, योर्स फेथफुली। इट्स ये प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में ये टेक्निकल वर्ड्स है, आपको यूज करना हो सकता है। आपका आज्ञाकारी, योर्स फेथफुली, योर नेम, आपको अपना नाम मेंशन करना होता है, क्लास मेंशन करनी होती है, और आपका अगर रोल नंबर कोई अलॉटेड है तो वो आपको अलॉट
allotted रोल नंबर को लिखना। सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोसेस टू राइट एन एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इसी स्टेटमेंट के साथ मैं वापस से एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को स्पेशली प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यही वो जरिया है जिसके द्वारा हम रेगुलर कनेक्ट होते रहेंगे। सो प्लीज़ 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 डू शेयर माय चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेंड्स ये मेरा वादा है आपसे कि मैं सबका रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और एक दिन आएगा कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे और हमारा पूरा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अप टू द मार्क होगा। टिल देन टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं हूं पमित लोढ़ा, आपका प्रोफेशनल कोच। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।